हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में वेलकम करती हूँ। तो कल जो वीडियो आई थी जिसमें गुनगुन हो गई है गायब, उसके मैं कमेंट्स लेके आई हूँ और आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं ना कि पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं आप लोगों के लिए पढ़ के सुनाती हूँ और देखती हूँ कि आप लोग क्या क्या कमेंट्स किए हैं। तो आप लोग सुनिए। पहला कमेंट्स में पढ़ने वाली हूँ रेहाना बहन का। रेहाना जी ने लिखा है, मैडम जी समर गुनगुन का नया ड्रामा शुरू हुआ, कहानी को लंबी खींचातानी हो रही है। समर को लगा झटका, पापा जी रोने बैठे, राधिका को किडनैप करके थक गए, अब गुनगुन बारी। गुड जॉब, लव यू सिस्टर, सो स्वीट, लव यू टू रेहाना बहन। और ये आपने सही कहा है कि राधिका को तो किडनैप कर करके थक गए हैं, अब गुनगुन की बारी है। अब देखिए गुनगुन के साथ क्या क्या होता है। फिर मैं नाम लूँगी शशि शुक्ला जी का। उन्होंने लिखा है, अरे बहन जी हेलो का इन लोगों का कुछ भी षड्यंत्र हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। एकदम सही कहा आपने। फिर आपने लिखा है, अरे बहन जी समर बहुत बदतमीज़ लड़का, उसी ने कहीं छुपा दिया जिससे राधिका यहाँ से चली गई होगी, यहाँ से चली जाए। मगर मेरे को समर के ऊपर ना डाउट कम हो रहा है। समर के ऊपर डाउट कम हो रहा है और अंकित के ऊपर और ये गुनगुन के पापा के ऊपर डाउट ज़्यादा हो रहा है। क्या पता ये गुनगुन और गुनगुन के पापा की मिली भगत हो, अंकित भी ना हो इन्वॉल्व। अंकित इसके पहले किडनैप किया है तो लोगों का तो जाएगा ही ध्यान अंकित के ऊपर। पर मुझे पूरा ध्यान ज़्यादा लग रहा है कि गुनगुन के पापा की ये षड्यंत्र है। फिर मैं नाम लूँगी इंदु शर्मा जी का। उन्होंने लिखा है, येस यू आर राइट जी, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी मसरूर अहमद जी का। उन्होंने लिखा है, FIR तो हम कर चुके। हाँ, FIR तो उन्होंने किया है। अब देखें FIR इसके बारे में होती है कि नहीं, गुनगुन के बारे में। अब फिर मैं पढ़ूँगी। अच्छा, आपने फिर लिखा है, जी नहीं, और उनके घर में तो दिमाग वाली, उनके घर में तो राधिका बैठी हुई है, राधिका ने किडनैप। अच्छा, राधिका, आपके हिसाब से राधिका ने किडनैप किया होगा। तो ये मुझे पॉसिबिलिटी कम लग रही है कि राधिका किडनैप करेगी। राधिका ये सब करने वालों में से नहीं है। फिर यशोदा बहन ने लिखा है, यशोदा बहन राधे राधे, आप कहाँ थी? आप तो मेरे तो ईद का चाँद हो जा रहे हो। आपने लिखा है, राधे राधे हर्षा बहन, कैसी हो? मैंने कई दिनों बाद आज वीडियो देखा है। अच्छा जी, गुनगुन गायब है, ये क्या नया ड्रामा चल रहा है? मुझे तो पक्का भरोसा है ये चाल है गुनगुन के पिता की, ताकि राधिका परेशान होकर थक कर बैठ जाए, और कुछ नहीं है कि कैसा बेशरम बाप है ये, समझ नहीं आ रहा मुझे तो। अब गायब होने का नाटक शुरू कर दिया, देखते हैं कब तक चलेगा ये नाटक। राधे राधे, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण यशोदा बहन। फिर मैं नाम लूँगी एम वी आ गया जी का। उन्होंने कहा, हाँ ये भी है। फिर मैं नाम लूँगी रत्ना जी का। इन्होंने लिखा है, बेटी तुम एकदम ठीक बोली, इस काम के लिए माहिर है अंकित। ये बुढ़ा को तो अपने घर में अपने बेटे से पूछना चाहिए, और ये भी हो सकता है कि गुनगुन अपने आप को किडनैप कर लिया राधिका और उसकी मम्मी से बदला लेने के लिए। कुछ भी पॉसिबिलिटी है। एक दिन पहले समर बुढ़े को बोला गुनगुन की तबीयत ठीक नहीं, उसकी टाइम नज़दीक आ रही है। अगर ये बात सच हो तो समर गुनगुन को अकेला क्यों छोड़ा? ये गुनगुन, बुढ़ा और समर का मिला जुला कार्रवाई हो सकता है। मुझे तो अच्छी समझ नहीं आ रहा है। टाइम नज़दीक आ रही है तो मैंने भी सुना था, पर टाइम नज़दीक आने के लिए तो डेवलपमेंट भी तो दिखना चाहिए। एक हम जब प्रेग्नेंट रहते हैं लेडीज़, तो एक स्टमक का एक डेवलपमेंट होता है जिससे पता चलता है कि हाँ ये पर्टिकुलर इंसान प्रेग्नेंट है। इसका तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। क्या इनविजिबिलिटी चल रहा है क्या प्रेगनेंसी का? मतलब बच्चा है मगर दिख रहा बच्चा है ही नहीं। पता नहीं कैसा ये प्रेगनेंसी का टाइम नज़दीक आ रहा है, डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा है, जिसमें बच्चा का कोई डेवलपमेंट ही नज़र नहीं आ रहा है। ये इंसान का बच्चा है कि चूहा का बच्चा है? आंटी मुझे ये चीज़ बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे लिए। फिर मैं नाम लूँगी हेमा जी का। उन्होंने लिखा है, it is confirmed that Samar and Gungun father is involved in missing Gungun case, as Gungun wants Radhika and her mother to leave this house so that Samar and Gungun can stay back. Yeah, it's quite possible that Chotu might be involved in the case of Ankit. I think Ankit, I don't think so Chotu, क्योंकि छोटू ये सब अकेले करने वाला इसलिए। हाँ, अंकित का साथ मिलेगा तो वो ज़रूर कर लेगा। फिर वन जी ने लिखा है, गुनगुन की तो तबीयत खराब चल रही है, ऐसे समर ने ही कहाँ था, फिर उसे अकेले कैसे जाने दिया? मम्मी से मिलने समर भी चला जाता। पैसे के लिए कुछ भी वीडियो बनाते हैं, एकदम पैसे के लिए कुछ भी वीडियो बनाते हैं। और पहली बात, गुनगुन की तो तबीयत
तबीयत खराब है तो समर को सच में उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। और अगर गुनगुन अकेले ज़बरदस्ती गई है तो मुझे तो पूरा यकीन है कि ये उसके पापा और उसकी ये सब नौटंकी चल रही है। शिवानी जी ने लिखा है, बिल्कुल सही कहा है आपने, MP3 चाल, इनकी चाल हो सकती है ये FIR, ये फिर समर की या गुनगुन समर दोनों मिलकर कुछ नया गेम खेल रहे होंगे राधिका के खिलाफ। ये भी पॉसिबिलिटी है। समर गेम बाज तो है ही, वो अभी इसका चाल नहीं चला, राधिका बात नहीं सुनी, वहाँ राधिका की मम्मी बात नहीं सुनी, तो इन लोगों ने हो सकता है समर और समर के फादर इन लॉ ने मिलकर कुछ किया होगा। फिर यूज़र डू 1KE6ZW4U क्या लिखा है, अंकल को जेल भेजो दी समर को ड्रामा। ये भी जाएंगे जल्दी जेल भाई, जैसे समर जाएगा तो समर के पीछे पीछे इनकी भी बारी आएगी। फिर भट्टा राय ने लिखा है 100% राइट मैडम, थैंक यू सो मच। फिर सविता केशवाला ने लिखा है, बहन जी सब ड्रामा है, गुनगुन के बाप का ने समर के ना गुनगुन का राधिका को फंसाने का। अगर गुनगुन गुम हो जाती है तो गुनगुन के बाप को हार्ट अटैक आ जाता। इनको हार्ट अटैक ना समय समय पे आता है, जब देखते हैं अरे अब आना चाहिए हार्ट अटैक, चलो आ जाओ, ठक हार्ट अटैक आ गया। ये है इनके हिसाब हार्ट अटैक। मतलब जनरली क्या होता है कि हार्ट अटैक आने से जब तब आ सकता है, मतलब इंसान ज़्यादा टेंशन लेने से तो और हार्ट अटैक आ जाता है, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम होती है। पर इनके केस में ये नहीं है, इनको जब तब हार्ट अटैक आता है इनके सहूलियत के हिसाब से। फिर मैं नाम लूँगी कंचन जी का, उन्होंने लिखा आपने जो बोला है लाफ्टिंग, अच्छा हंसी आ रही है। अब समर की दोनों मॉम आ गई, मुर्गे अकेला कोई जाने दिया। अब तो बोल रही माय वाइफ माय चाइल्ड, जो अपनी वाइफ है वो क्या है, रखेल वाइफ है, उसका भाई ने ही क्या होगा। समर और नागिन के पापा के चाल हो, क्योंकि डेली कोई रास्ता निकालता है, डेली न्यूज़ स्टोरी लेकर आ जाता है। क्या इनको ये यहाँ से निकालना की तो कोई बात तो नहीं है। 20 तारीख को होता है क्या, देखते हैं जेल होती है या नहीं। जब आप बोलती हैं तो बहुत गुड लगता है, आई लव यू। थैंक यू सो मच कंचन जी, आई लव यू टू। और इतनी तारीफ़ करती हूँ ना कि मैं पंख निकाला था तो मैं उड़ने लगती हूँ ऐसे से करके। फिर मैं नाम लूँगी इंदिरा जी का, इन्होंने लिखा है द ब्लेम मस्ट गो टू नीट एंड डर्टी समर एंड वेरी शेमलेस मदर, दे फोर्स्ड राधिका टू मैरी yet समर राधिका बी ब्रेव एंड नॉट टू लीव द हाउस till समर विल गो टू जेल। ओ आई फॉरगॉट टू आस्क हाउ इज मम्मी, विश हर गुड हेल्थ, सॉरी फॉर माई वेरी बिग लेटर। अरे नहीं जी, आपने कोई बिग लेटर नहीं लिखा, आप लोग जितना बड़ा बड़ा लिखते हो ना मुझे पढ़ने में इतना अच्छा लगता है। एंड माई मदर इज़ नाउ फाइन, शी इज़ वेरी गुड नाउ, शी इज़ हेल्दी नाउ। और उनको अभी मतलब हम लोग जो सोचे थे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मैंने अपने घर का नया ब्लॉग भी छोड़ा है, आप उसमें भी देख सकते हो जाके इंदिरा जी। तो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। फिर मैं अनिरुद्ध भैया का मैसेज पढ़ूँगी, उन्होंने लिखा है छोटू भी तो हो सकता है। नहीं, छोटू नहीं हो सकता अनिरुद्ध भाई, ये मेरे को लग रहा है ना ये सारी चाल ढालना गुनगुन के पापा की है और या तो अंकित की हो सकती है। फिर नीलकंठ तमन जी लिखा है आपने ठीक बोला, शायद अंकित ने किया हो, फिर गुनगुन नौटंकी है, नाटक कर रही है, ऐसे को सांप को परेशान करने में मज़ा आता है, नहीं तो ये लोग का चाल है। चाल तो मुझे भी लग रही है। चंचल माला जी लिखा है गुनगुन गायब नहीं हुई है, राधिका और मम्मी को फंसाने के तरीका है, गुनगुन तो बहुत दिन से सामने नहीं आ रही है। एकदम बहुत दिन से सामने नहीं आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने इतना क्वेश्चन करना चालू किया ना प्रेगनेंसी को लेके, इसलिए वो अभी नहीं आ रही है। और दूसरी बात है कि ये भी हो सकता है कि वो अपने घर में आराम से बैठी हो पलथी मार के, और यहाँ पे हमको लग रहा है कि वो गायब हो गई है, जो सबसे पापा के दर्शा है। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र MW5W, अच्छा शौकीन जी का। शौकीन अलवर से लिख रहे हैं आंटी गुनगुन कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है जो गुमशुदा हो जाए, 3-4 साल से तो कभी गुमशुदा नहीं हुई, तो अब कैसे गुमशुदा हो सकती है। हमको नहीं लगता कोई नई चाल चलिए है इन लोगों ने। एकदम सही कहा आपने, बहुत अच्छा लिखा। जब इतने सालों से कुछ उसको नहीं हुआ, अचानक से कैसे हो गया, ये मुझे भी लग रहा है ये कोई नौटंकी चल रही है, बाप बेटी और या तो समर मिला हुआ है सब पे।
अमृत जी ने मैसेज किया है, अमृत जी ने लिखा है हो सकता है अंकित ने ही किडनैप किया हो, बिकॉज वो नहीं चाहता कि गुनगुन समर के साथ रहे। मेरा शक तो अंकित पर ही जा रहा है, राधिका को भी अंकित ने ही किडनैप किया था। मेरा भी शक अंकित पे ही जा रहा है और दूसरा शक जा रहा है गुनगुन उसके पापा के साथ, कि ये दोनों बाप बेटी की भी हो सकती है मेरी भगत। फिर मैं नाम लूँगी दीपाली जी का। दीपाली ने लिखा सिस्टर क्या पता समर ही ने ये काम किया हो या गुनगुन का भाई ने। गुनगुन तो किडनैप किया हो, क्योंकि समर ने एक वीडियो में कहा था कि जब हमारा मन एक दूसरे से भर जाएगा तब हम दोनों अलग हो जाएंगे बिना शादी के। सही, हाँ ये सब भी तो हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है दीपाली जी, इसलिए बोलना मुश्किल है। तुम बहुत बदमाशी कर रहे हो सबकी। फिर हाजरा जी ने लिखा है गुनगुन गुम होने वाली नहीं है, घुमाने वालों में से है, नीच बेशरम। सही कहा आपने, ये दूसरों को किडनैप करे, दूसरों को गुमशुदा कर दे, खुद कहाँ से गुमशुदा हो जाएगी, बहुत बड़ी क्वेश्चन है ये तो। ताशी जी ने लिखा है किडनैप नहीं हुई है, समर कुत्ते को मम्मी 24 घंटे साथ में रहती है, कैसे किडनैप हो जाएगी। अभी तो मम्मी भी गायब है, कहीं मम्मी भी तो किडनैप नहीं हो गई ना। फिर गुप्ता किरण जी ने लिखा है मैडम सही बोल रहे हो, अंकित का ही काम है। मुझे तो अंकित के ऊपर ही शक है पहले। फिर रीटा मास्किटिस जी ने लिखा है यू आर एब्सोल्युटली राइट माय डियर, थैंक यू सो मच। फिर जोसफिन जी ने लिखा है सिस्टर सो मच वाज गोइंग ऑन विद गुनगुन व्हेन दे कॉल गुनगुन फादर टू गिव कन्यादान फॉर गुनगुन व्हेन शी वाज गेटिंग मैरिड टू ध्रुव, ही रिफ्यूज्ड टू लव देन आफ्टर सो मेनी मंथ्स सो मच लव गुनगुन फादर इज शोइंग सडनली। दाल में कुछ काला है जोसफिन जी। फिर अरुणा सोलंकी जी ने लिखा है अंकित से पूछो। हाँ अंकित से ही पूछना चाहिए इनको जाके, यहाँ वहाँ पूछ रहे हैं। फिर सुदर्शन कौर जी ने लिखा है आंटी जी अपना ख्याल रखे, राधिका आपकी अपनी बेटी है जिसके हक में आप बोलती हैं। गुनगुन भी किसी की बेटी है, राधिका ने पहले गुनगुन का घर तोड़ा था, बेटी तो सबकी सहेलियां में से एक है। राधिका किस तरफ है, सही कह रही हैं, चोपड़ा ने पहली में से एक को तलाक दे दिया था। अच्छा, पहली बात सुदर्शन कौर जी, मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। मेरी तबीयत जल्दी ख़राब होती नहीं है, मैं उनमें से नहीं हूँ लेडीज़ में से जिनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। मेरी तबीयत में हमेशा फिट एंड फाइन रहती हूँ, क्योंकि मैं अपने डाइट में बहुत वो करती हूँ, कंट्रोल करती हूँ, इसलिए मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती है। और रहा सवाल राधिका का, तो राधिका का मेरी बेटी है ना किसी की बेटी है। हाँ, राधिका यहाँ पे किसकी बहन हो सकती है, क्योंकि राधिका जितनी बड़ी है ना उतना बड़ा मेरा एज नहीं है। मैं जस्ट अभी 37 की हूँ, तो 37 एज में राधिका जैसी लड़की तो मेरी बेटी हो नहीं सकती। हाँ, मेरी छोटी बहन ज़रूर हो सकती है। तो इसीलिए अब देखिए आप क्या बोलते हैं भाई, आपको तो हर कोई बेटी या होती है। हाँ, ये हो सकता है कि गुनगुन आपकी बेटी ज़रूर हो सकती है कि नहीं? गुनगुन आपकी बेटी है ना? हाँ, मुझे लग रहा है। फिर जोसफिन जी ने लिखा है वेरी फनी, नाउ कांट सी समर्स रियल मॉम एंड गुनगुन मॉम हैज नॉट येट टर्न्ड अप, सो मच हैज हैपेंड, शी वाज नॉट शोन हर फेस। एकदम दिखी नहीं एकदम। चंद्रवती जी ने लिखा है ये समर की चाल है, आप ठीक बोल रही हैं राधिका, तुम तैयार रहो, तुमको अंकित ने किडनैप किया था, वही वीडियो दिखाना तुमको, सब फंसाकर भागना चाह रहे हैं समर। हाँ एकदम, ये सब फंसाने की चाल है। जोसफिन जी ने लिखा है गुनगुन फादर एंड समर डिड नॉट सस्पेक्ट अंकित, समर ऑलवेज ब्लेम्ड हिम हाउ ही लेफ्ट गुनगुन ब्रदर, राधिका इज नॉट अ गर्ल टू डू रॉन्ग थिंग्स। एकदम आपने जो लिखा बहुत अच्छा लिखा। Write what you said. I think this is Samar and Gungun father plan to put the blame on Radhika. Exactly, I also think so. फिर दुर्गावती जी ने लिखा है बहन समर का चाल है, कहीं छुपा दिया है, और आप सही बोल रही हो, अंकित का भी हो सकता है। एकदम अंकित की भी चाल हो सकती है। सॉफ्टी। फिर पंजाबी हिट्स ने लिखा है अंकित का ही काम है एकदम। फिर शाहिद महमूद ने लिखा सिस्टर आपने सही बोला, थैंक यू सो मच। फिर सुनंदा कोठारी जी ने लिखा है स्टोरी की खींचातानी चल रही है, बाकी कुछ नहीं, 20 तारीख तक नए नए ड्रामा देखो, एंजॉय करो मैडम जी। एकदम मैं एंजॉय कर रही हूँ सुनंदा जी। फिर यूज़र FK61U7CK8 जी ने लिखा है यू आर राइट, गुनगुन इज वेरी स्मार्ट, समर एंड अ फादर केप्ट हर हाइडिंग सो दैट दे कुड पुट ब्लेम ऑन राधिका एंड हर मदर, एग्जैक्टली व्हाट यू सेड। फिर सोफिया तस्नीम जी ने लिखा है
आप सही बोल रही हो मैडम, ये तो गुनगुन और समर का नया ड्रामा शुरू हुआ है। एकदम सोफिया जी, ये मुझे भी लग रहा है इन लोग का नया ड्रामा ही शुरू हुआ है। उषा आंटी का मैसेज तो यहाँ पे नहीं है, मैं एक बार जल्दी से देख लूँ कि अच्छा, मैंने यशोदा बहन का मैसेज मैंने शायद पढ़ा है। हाँ, यशोदा बहन का मैसेज पढ़ा है। उसके बाद मैं देख लूँ उषा आंटी ने मुझे मैसेज किया है कि नहीं, क्योंकि उषा आंटी का मैसेज तो मुझे नहीं दिखा। अमृत कौर जी का मैसेज मैंने पढ़ा था, चंद्रवती जी का मैसेज मैंने पढ़ा था। मैं एक बार देख लेती हूँ अगर किसी का मैसेज छूट गया हो। नहीं, किसी का मैसेज नहीं छूटा है, सबका मैसेज मैंने पढ़ लिया है, सबका मैंने पढ़ लिया है। आज उषा ने मुझे कोई मैसेज नहीं दिया है और विनीता जी भी मुझे मैसेज नहीं दे रही हैं ब्रजेश भैया के आईडी से। और सरोजा जी आप कहाँ हो? तो आप लोगों को मैं सबको बहुत मिस करती हूँ। विमला बहन ने भी आज कोई मैसेज नहीं किया। विमला जी आप कहाँ चले गए? विमला जी मुझे छोड़ के। तो चलिए मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ मुझे से प्यार सपोर्ट करते रहिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।